ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी, आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न भावनगर से नगीन दास पिठवा जी का है। उन्होंने पूछा है कि मन में विचारों के भर जाने से तनाव निर्मित होता है। मन में विचारों के भर जाने से तनाव निर्मित होता है। इस तनाव से मुक्त होकर स्वबोध का आनंद कैसे प्राप्त करें? देखो प्रभु जी, इस तनाव से मुक्त होकर स्वबोध का आनंद प्राप्त करने के लिए, पूर्ण आनंद प्राप्त करने के लिए, अखंड आनंद प्राप्त करने के लिए, अखंड एक रस निरायास सहज आनंद प्राप्त करने के लिए पूरा वेदांत शास्त्र जीवन में उतरना चाहिए। इसी के लिए वेदांत शास्त्र है कि हमारी हरेक समस्याओं का समाधान हो जाए, हमारी हरेक परिच्छिन्नता कट जाए, हमें बंधन की कोई अनुभूति न हो, कहीं हमारा बंधन न रहे, हम सर्वतंत्र स्वतंत्र स्वानंद में अवस्थित हो जाए। इसके लिए पूरा वेदांत शास्त्र है। उसमें से एक है मन में विचारों के भर जाने से जो तनाव पैदा होता है, उस तनाव से मुक्त कैसे हुआ जाए। हर एक वस्तु से मुक्त होना है। बंधन बाहर से कोई रस्सी का बंधन नहीं है। संबंध भी एक प्रकार का सम्यक बंधन ही है। तो संबंध तोड़ देना या मिटा देना ऐसी बात नहीं है, लेकिन संबंध में बंधन न रहे, समता मात्र रहे। इस प्रकार की स्थिति कैसे निर्मित हो, इसके लिए हमारा पूरा वेदांत शास्त्र है, उसको हमें जीवन में उतारना चाहिए। इसके लिए पहले उसको जानना चाहिए, और जानने के लिए पहले सद्गुरु के शरण जाना चाहिए, और फिर अंतःकरण शुद्धि पूर्वक इसका अध्ययन और जीवन में उतारने का अभ्यास भी करना चाहिए। यहाँ शॉर्ट में थोड़ा संक्षेप में हम बता देते हैं। तो आपने जो कहा ना, उसमें थोड़ा समझ फेर ये भी है। हर एक समस्या हमारी अपनी समझ फेर के कारण ही है महाराज। एक बात गांठ बांध लो, ना समझी के कारण ही गैर समझ पैदा होती है, और यही हमारी सभी समस्याओं का मूल कारण है। ना समझी माने अज्ञान, ना समझी माने बेवकूफ़ी, ना समझी माने न जानना, ऐसा नहीं, विपरीत जानना, विपरीत ज्ञान। बिल्कुल ज्ञान नहीं, ऐसा नहीं, विपरीत ज्ञान हो गया है। जो सत्य नहीं है उसको सत्य मान लिया, जो मिथ्या है उसको सत्य मान लिया, जो सुंदर नहीं है असुंदर है उसको सुंदर मान लिया, जो सुखद नहीं है उसको सुखद मान लिया। इसी को ना समझी, इसी को बेवकूफ़ी कहते हैं, इसी को अज्ञान, वेदांत की भाषा में अज्ञान का यही अर्थ है। अज्ञान माने ज्ञान बिल्कुल ही न होना, इसका नाम अज्ञान व्यवहार की भाषा में है। वेदांत की भाषा का अज्ञान का मतलब है विपरीत ज्ञान। हमें अपने बारे में विपरीत ज्ञान है, हमें जगत के बारे में विपरीत ज्ञान है, हमें जगदीश के बारे में भी सही सही ज्ञान नहीं है। अपने बारे में क्या क्या विपरीत ज्ञान है, इसकी बहुत लंबी लिस्ट है। लेकिन अपने स्थूल शरीर और अपने स्थूल और सूक्ष्म शरीर को हम ठीक से जानते नहीं, पहचानते नहीं, और उसमें मैं बुद्धि करके हम दुखी होते रहते हैं। उसके धर्म जब अपने हो जाते हैं, उसी को हमने मैं मान लिया, तो उसके धर्म भी मेरे धर्म हो गए, तो उसके धर्म ही मुझे पीड़ाकारक, बंधनकारक सिद्ध होते हैं। तो अपने स्थूल शरीर की बात तो नहीं, आपने यहाँ मन की बात कही। मन का अर्थ है सूक्ष्म शरीर। मन माने संपूर्ण अंतःकरण को भी मन कहते हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार। तो मन का जो स्वभाव है, जो शास्त्रोक्त सिद्ध है उसका स्वभाव, वह यह कहता है कि मन में एक समय में एक ही विचार हो सकता है।
और आपने क्या कहा है कि मन में विचारों के भर जाने से, जब एक ही विचार मन में रह सकता है तो विचार, बहुत सारे विचार कैसे भर जाएंगे? बहुत सारे विचार हमारे मन में भर ही नहीं सकते, एक साथ उठ ही नहीं सकते। हाँ, चित्त में संस्कार रूप में रह सकते हैं। बहुत से संस्कार है वो हमें पीड़ा नहीं करते। जैसे समझो कि जिस वस्तु का हमें अनुभव हुआ उस वस्तु की पहचान फिर से हमें कैसे होती है। जैसे हमने सफरजन देखा तो हम पहचान गए, अरे ये तो सफरजन है, बहुत बढ़िया कश्मीरी सफरजन, लाल लाल है, ये जरूर मीठा होगा, ये जरूर सुंदर होगा, स्वादिष्ट होगा। कैसे पता चला? आपने न तो उसको छुआ है, न तो उसको लिया है, न तो उसको चखा है। अरे भाई, हमने पहले कई बार ऐसे सफरजन खा लिए हैं, तो ऐसे सफरजन के संस्कार हमारे चित्त में जमा पड़े हुए हैं। इसलिए उस पदार्थ को देखते ही उसके गुण अवगुण के बारे में, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमें तुरंत याद आ जाता है। ऐसे जो हमारे चित्त में संस्कार रूप में जो विचार पड़े, संस्कार जो पड़े हैं, वह हमें परेशान नहीं करते, लेकिन वह संस्कार जब उद्भूत होते हैं और मन में आकर विचार के रूप में प्रकट होते हैं, तब अपना असर पैदा करते हैं। तो एक साथ एक ही विचार हमारे मन में आता है। किसी पदार्थ को देखा तो संस्कार जागृत हुए और उसके बारे में हमें विचार आने लगे। वह पदार्थ हमारी नज़रों से हट गया, या तो हमारे मन में कोई दूसरा, इसके संदर्भ से कोई दूसरा विचार आया, तो पहला विचार हट जाएगा, तभी दूसरा विचार आ सकता है। एक समय में मन में एक ही विचार हो सकता है। तो बहुत सारे विचारों के कारण कोई कन्फ्यूज़न होने वाली बात हमारी नासमझी है। एक साथ हमारे मन में अनेक विचार भर जाने से तनाव निर्मित होता है, ये बात सही नहीं है। लेकिन तनाव तो होता है, तो ये कैसे होता है भाई? और होता है विचारों के कारण ही। तो इसके पीछे एक गहरा कारण है। हमारे मन में एक विचार आता है और दूसरा विचार उससे बिल्कुल विरुद्ध प्रकार का आता है, तब संघर्ष विचारों में पैदा होता है। और उस संघर्ष का नाम, कोई जब हम निश्चय पर नहीं पहुंच पाते, तब अनिश्चितता में ढकेल देने वाले संघर्ष का नाम ही तनाव है। जैसे आयुर्वेद में कहते हैं ना, ये विपरीत भोजन है। जैसे दूध के साथ इमली नहीं खाई जाती, दूध फट जाएगा, विपरीत असर करेगा, पित्त पैदा करेगा, कुछ भी जो भी है, विपरीत आहार हमारे शरीर पर, हमारे स्वास्थ्य पर बुरा असर डालते हैं। उसी तरह विपरीत विचार हमारे मानस पर बुरा असर डालते हैं। खींचाव, एक विचार हमें इधर खींच रहा है, दूसरा विचार हमें इधर खींच रहा है, दोनों खींचाव एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत दिशा में है, तो खींचातानी होगी ना। विचारों की खींचातानी का नाम ही तनाव है। तो इससे मुक्त कैसे हुआ जाए, इसके लिए तो पूरा वेदांत शास्त्र है, लेकिन थोड़ा संक्षेप में हम समझ लेंगे कि जो भी विचार आए उसका विश्लेषण करो, और फिर उस विचार को एक साइड में रखकर दूसरा जो विचार आए उसका विश्लेषण करो। विश्लेषण करने माने विवेक करना कि क्या सही है। हमें एक विचार आया कि हम हरिद्वार पूज्य गुरु जी के शिविर में जाएंगे। फिर विचार आया कि अरे इतनी गर्मी पड़ रही है, वहाँ पर भी ओले पड़ रहे हैं, ऐसा हमने न्यूज़ में पढ़ा है, और हमारी तो उम्र है, हम बीमार हो जाएंगे तो क्या होगा, इतनी लंबी मुसाफिरी है, और टिकट भी रिजर्वेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और मिल गया तो सही सीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, नीचे वाली मिलेगी कि ऊपर वाली को हम कैसे चढ़ेंगे, हमारी तो कमर में दर्द है। ये सब विपरीत विचार आने लगे, इसलिए हम कुछ तय नहीं कर पा रहे। अगर ये दोनों खींचाव ज़्यादा देर टिके तो हमें तनाव पैदा हो जाता है। खींचातानी का नाम ही तनाव है। तो हमें विवेक करके, विवेक करना माने क्या, जाने में क्या क्या हित है, क्या क्या फायदे है, और नहीं जाने में क्या क्या हित है, क्या क्या फायदे है, जाने में क्या नुकसान है और नहीं जाने में क्या नुकसान है, दोनों को तोल कर देख लो और फिर निश्चय करो कि नहीं, इसका वजन ज़्यादा है, मतलब ये करेंगे, जाना ही बेहतर रहेगा। जाने से हमें वह ज्ञान प्राप्त होगा जो कहीं नहीं हो सकता। थोड़ा बहुत शारीरिक कष्ट होगा, लेकिन ये तो सहन करने वाली बात है, सहन किया जा सकता है।
लेकिन बेवकूफ़ी जो हमारे अंदर भरी पड़ी है, अज्ञान जो भरा पड़ा है, उसके कारण जो हम भुगत रहे हैं इस संसार की खींचातानी, उससे मुक्त अगर होना है तो हमें शिविर में जाना है, यह निश्चय कर लिया तो अपने आप तनाव समाप्त हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि विवेक के अभाव में ही तनाव पैदा होता है। तो हमें अपने मन में अपनी बुद्धि को एक आदत डालनी चाहिए कि हर एक वस्तु का हम विवेक करें। विवेक करना माने एक बात संसार में कही जाती है, अच्छी बात है कि भाई नेगेटिव विचार मत करो, पॉजिटिव विचार करो, अच्छी बात है, पॉजिटिव ही विचार करने चाहिए। लेकिन विवेक का मतलब पॉजिटिव विचार नहीं है। विवेक का मतलब है नॉट नेगेटिव नॉर पॉजिटिव बट प्रॉपर थिंकिंग, नॉट नेगेटिव थिंकिंग नॉर पॉजिटिव थिंकिंग बट प्रॉपर थिंकिंग। वास्तविकता क्या है? पॉजिटिव का मतलब हम ये समझ रहे हैं कि उसमें और थोड़ी गुणवत्ता हम अपने मन से डाल दें, उसको मानसिक रूप से सजा धजा कर अपने सामने रखें। ऐसी बात को पॉजिटिव नहीं कहते। प्रॉपर थिंकिंग होनी चाहिए कि जाने से क्या फ़ायदा है और नहीं जाने से क्या बड़ा नुकसान है। तो हमें क्या, और जीवन का क्या भरोसा, आज है कल नहीं रहेंगे, फिर कब ज्ञान प्राप्त होंगे। ये शरीर छूट जाएगा तो मानव देह फिर न जाने कब मिलेगा, और कब ये विवेक जागृत होकर फिर ऐसा संयोग बनेगा, सदगुरु की प्राप्ति हो, सदशास्त्र की प्राप्ति हो और सुनने का मौका भी हो। ये सब आसान बातें नहीं है। तो ये सोचना विवेक है। तो विवेक के अभाव के कारण ही तनाव पैदा होता है। खींचातानी, विचारों की खींचातानी का नाम तनाव है। एक साथ कई प्रकार के विचार नहीं, एक ही विचार के कई ब्रांचेस। हमें जाने से क्या होगा, जाने से ज्ञान तो प्राप्त होगा, गंगा स्नान भी होगा, लेकिन इतनी ठंडी में गंगा स्नान करेंगे तो हमें मलेरिया हो जाए, फ्लू हो जाएगा, सर्दी हो जाएगी, हम बीमार पड़ जाएंगे और वापस यहाँ पहुँच पाए नहीं पहुँच पाए, वहीं पर मर जाएंगे तो क्या होगा। तो एक ही विचार के अनेक ब्रांचेस। और नहीं जाने से क्या होगा, अरे नहीं जानेंगे तो हम रह जाएंगे, हो सकता है वहाँ जाने से ऋतु ठीक हो जाए, हमें वो ज्ञान मिल जाए जो कहीं ना मिले, वो सब जा रहे हैं, मैं कैसे नहीं जाऊँगा। तो एक ही विचार की अनेक ब्रांचें खींचातानी जब करती है तो अनेक विचार नहीं, एक ही विचार के अनेक पहलू, अनेक पासा उसके, जैसे डायमंड के अनेक पहलू होते हैं ना, ऐसे हर एक विचार के अनेक पहलू होते हैं। वो जब एक्टिव हो जाते हैं तब खींचातानी विचारों में होती है, तब तनाव होता है। उस समय हमें विवेक करना चाहिए। विवेक करने से हमारे मन में एक निश्चय होता है, और जब निश्चय होता है तो मन शांत हो जाता है, और शांत और स्वस्थ मन में ही आनंद की अनुभूति होती है। स्वबोध का आनंद तो वेदांत अपने जीवन में उतरने के बाद ही होगा, लेकिन आनंद की अनुभूति हमें, मतलब रिलैक्सेशन, वह आनंद खींचातानी से मुक्ति का आनंद है। तो हमें रिलैक्सेशन प्राप्त होगा, आनंद प्राप्त होगा, सुख प्राप्त होगा, थोड़ा हम अपने आप में ठहर पाएंगे, जो करना है वह स्वस्थ होकर कर पाएंगे। हमें लगता है पिठवा जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि ही ओम।